नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस आज एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिनके Q2 के नंबर्स के बाद उस स्टॉक में एक तरफा गिरावट भरा माहौल देखने को मिल रहा है और इसी का दोस्तों हम लोग वेट कर रहे थे। इस कंपनी को मैंने बहुत बार बताया था कि फिबोनाची करेक्शन का जो लेवल आएगा ना, जब सटीक भाव आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। और ऑफकोर्स हमें बहुत सारे हाथी घोड़ा इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है। 2-3 इंडिकेटर को अगर आप कमांड करते हैं और सही से सीखते हैं, और ऑफकोर्स कंपनी फंडामेंटली दमदार होनी चाहिए। भले ही एक आध क्वार्टर 1-2 साल वो कंपनी डाउन ट्रेंड में चले, कंपनी का ख़राब टाइम चले, लेकिन गुड टाइम जब आएगा तो अच्छी कंपनी आपको एमओएस पे नहीं मिलेगी। जब कंपनी का ख़राब साइकिल चलता है तभी डिस्काउंट इमर्ज होता है। पिछले 3-4 सालों से गैस किसी को ख़रीदने का मौका नहीं दे रहा था, आज तेरा मौका है। तो बहुत ऐसे ब्रोकर्स की बात कीजिए जो डाउनग्रेड कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है डरने की आवश्यकता नहीं है। नज़रिया गैस अगर लंबा है ना, 3 साल 5 साल 10 साल, इस कंपनी को आप आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। रेस्ट का सबकी मर्जी की बात है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ वीडियो लिंक फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम सबको अच्छे से पता है, चैनल पे मैंने बहुत बार फिबोनाची पैटर्न के बारे में समझाने की कोशिश की है कि कोई भी स्टॉक जब अंधाधुंध भागता है ना, जब ऐसा लगता है कि स्टॉक गिर ही नहीं सकता और टॉप पे बहुत लोग हार पास के बहुत बड़ा निवेश कर बैठते हैं, स्टॉक का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। और ये दोस्तों एकदम कॉमन सी बात है। फिबोनाची पैटर्न हमें एक लेवल देता है कि उन सब लेवल को अगर कंपनी की शेयर प्राइस रिस्पेक्ट करती है तो कौन कौन सा साइन हमें दिखाई पड़ सकता है। तो कोई भी कंपनी जब बहुत तेज़ से भागती है ना, 38.2% के आसपास करेक्शन दे सकती है। और दोस्तों इस कंपनी में वो करेक्शन लेवल हो चुका है। मैं दिखाऊंगा फर्दर। अगर इस गैप को कंपनी फिल करने की कोशिश करती है तो टॉप से आधा समझिए। अब ये होगा या फिर नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो चार्ट्स है ना उसे बहुत ही डाउन साइड कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही वीक ट्रेंड की बात की आपको पता है कि आरती इंडस्ट्रीज़ ने 61.8% के आसपास करेक्शन एग्जैक्टली शो किया और उसके बाद ही रिवर्सल हमें देखने को मिला। ये लेवल्स गैस याद रखिएगा, बिकॉज फर्दर जो वीडियो होगा ना उस पर ये लेवल्स आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। स्टॉक की बात की जाए, हम लोग इधर पे गैस फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, जो एक केमिकल को बिलोंग करने वाली अच्छी कंपनी है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के संग कंपनी कैश रिच है, लेकिन यस जो नंबर्स है गैस वो नंबर्स की बात की जाए उम्मीद से थोड़े डल देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए रेड फ्लैग इशू कर दिया है। और पिछले कुछ समय से गैस कंपनी फिर से 4200 के लेवल पे आ चुकी है, जो एक समय 7,500 के लेवल पे भी जाता हुआ दिखाई दिया था। ये कंपनी को दोस्तों डर के बेचने की गलती मत करिएगा अगर आपको कंपनी भरोसा है तो। इसके पहले भी हमने बहुत सारे चार्ट्स देखे थे जहाँ पे डिक्सन टेक जैसी कंपनी 2500 के भाव पर ट्रेड हो रही थी, अचानक से गए आज 5500 का भाव है। बोलने का ये मतलब है कि शॉर्ट टर्म दोस्तों 8-10 महीना 1 साल करेक्शन से अगर आप पैनिक करने लगे और अच्छी कंपनी को बिना सोचे समझे बस ब्रोकर्स ने बोला है मैं बेच दिया, वो चीज़ सही नहीं है। 3 साल टाइम देंगे, 5 साल टाइम देंगे, ठीक दोस्तों 6 महीना में साल भर में ट्रेंड चेंज होगा। और बहुत सारी केमिकल्स कंपनी जो अभी के टाइम अंडर परफॉर्म कर रही है उसमें भी हमें 1 बाय 1 करके तेजी का माहौल दिखाई दे सकता है। बात 5 ईयर्स की, लोग इसके पहले सिर्फ कमेंट बॉक्स में पूछते थे कि सर खरीदना कब है, और जब टॉप लगाया और ऑफकोर्स जब पहला करेक्शन 4000 के आसपास था और उसके बाद टेम्प्रोरी डेड कैट बाउंस 5000 के ऊपर गया था, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जल्दीबाजी मत करें। फिबोनाची पैटर्न जो फॉलो करते हैं उनको बहुत ही अच्छा लेवल मिलता है। ऑफकोर्स गैस उस लेवल के बाद कंपनी फिर से डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। डिस्पाइट दोस्तों कंपनी 40% गिरने के बावजूद भी इस कंपनी में पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छे पैसे बने हैं। बात लॉन्ग टर्म की जब लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है 400% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहा है। ये बात कोई सच नहीं है दोस्तों कि स्टॉक में करेक्शन नहीं हो सकता। कंपनी अगर अच्छी होती है, बीच बीच में ख़राब न्यूज़ आती है ना, कोई भी स्टॉक करेक्ट हो सकता है। क्या बजाज फिनिंस बचा था? बिल्कुल भी नहीं। क्या रिलायंस बचा? बिल्कुल भी नहीं। क्या इन्फोसिस बचा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। जब निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी करेक्ट हो सकते हैं 40% आप क्या चाहते हैं कि मिड कैप में करेक्शन ना हो? मिड कैप में करेक्शन होगा, वही दोस्तों ना लॉन्ग टर्म में पैसा छापने का वरदान होगा। बिकॉज असली पैसा बीरिश पे से मिलता है, जहाँ पे बनता है रिलाइजेशन बुल मार्केट में होता है, जब स्टॉक के प्राइस में तेज़ी आती है। तो ऑर्गेनिक की बात कीजिए, नंबर्स गैस मैंने पढ़ा था और ऑफकोर्स मैंने बताया भी था। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर नंबर्स उतने ख़राब नहीं हैं जितना आप बता रहे हैं, बट उस लेवल से गैस हमें 10% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। बिकॉज इस कंपनी से बहुत लोगों का काफ़ी हाई होप है, और कभी भी कोई कंपनी से बहुत ही हाई होप होता है तो हमने कैसे इसके पहले ना ऐसे बहुत सारे करेक्शन देखे भी। ऑल दो मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए, उनको लगता है कि नियर टर्म में स्टॉक अच्छा नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से गैस उन्होंने बहुत सारे रीज़न का संग ना इस स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। ये मानी जाए तो ऑफकोर्स उनको ऐसा लगता है कि नियर टर्म में जो डिक्लाइनिंग इनपुट कॉस्ट हुआ है सिनेरियो, जहाँ पे कंपनी अपना जो कॉस्ट है
बेनिफिट करने के लिए कस्टमर पास ऑन कर सकती है वो ठीक से नहीं हुआ, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स आने वाले कल में और भी गिर सकते हैं। और इसका फल ये होगा कि फाइन ऑर्गेनिक जिस हिसाब से प्रॉफिट दर्ज कर रहा था उसमें थोड़ा बहुत पॉज लग सकता है। बस उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये सबसे पहले समझिए कि आपका बिजनेस अगर आप इन्वेस्टेड है, इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो कंपनी करती क्या है। ओलियो केमिकल दोस्तों एक ऐसा थीम है जो गैस मुझे लगता है कि आने वाले कल में ना फूड एडिटिव की बात की जाए, प्लास्टिक की बात की जाए, कॉस्मेटिक की बात की जाए, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो सकता है। आपने देखा कि एप्पल इंडिया जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है इस बीच में, बट 2.5 साल से स्टॉक चला ही नहीं। प्रॉब्लम क्या हुआ है, तो एड स्पेंडिंग। बहुत ऐसी कंपनी है जो रिसेशन के माहौल में स्पेंडिंग करना ही नहीं चाह रही है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, एप्पल इंडिया को सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट दोस्तों आने वाले कल में जिस हिसाब से डेटास जो यूएस के फेड ने बताया कि आने वाले कल में अपनी इकोनॉमी को लेकर और बुलिश है, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे इकोनॉमी पटरी पे आएगी। और जैसे कैसे इकोनॉमी पटरी पे आएगी, एड स्पेंडिंग की बात की जाए, एनबीएफसी की बात की जाए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात की जाए, कंजम्पशन की बात की जाए, केमिकल्स की बात की जाए, फूड, ओलियो, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, सब में बूम हो सकता है। क्या संग संग होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज कल से स्टॉक भागना शुरू कर देगा, आप गलत है। स्टॉक में और भी करेक्शन हो सकती है डाउन साइड के लिए। अगर आप ओके हैं देन दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में अपसाइड का बेनिफिट मिल सकता है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स पे डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और चार्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि एज पर द फिबोनाची पैटर्न ये कहाँ तक जा सकता है। 4500 का लेवल गैस इस कंपनी ने तोड़ दिया है जो कि टॉप से 38.2% के आसपास होता है, जो फिबोनाची का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। और दोस्तों अगर ये लेवल और टूटता है और जो फ्रेश अगर लो लगता है 4000 के नीचे अगर कंपनी जाती है, अच्छा मौका बन सकता है। कंपनी 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। रिसेंटली गैस कुछ महीना पहले कंपनी 4,000 के आसपास आई थी, जस्ट उसके बगल में ही है। 28 के पी के साथ गैस कंपनी के आरओसी और आरओई हुमंगस है। कंपनी का अगर 25-30 के पी मिलता है और कंपनी के आरओई 50% के आसपास होते हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों 65% के आसपास होते हैं, मैं उसको बहुत ही तगड़ा मानता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया दोस्तों, प्रॉब्लम हो गया एक्सपोर्ट पे। आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट कर रही थी, बट +1 चाइना से जो केमिकल को बेनिफिट हो रहा था, चाइना से गाइस जो डंपिंग हुआ है ना केमिकल्स, उस ऑफकोर्स इंडियन बाज़ार को झटका लगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि वो शॉर्ट टर्म वाला है। धीरे धीरे गाइस बेस फॉर्मेशन होगा और कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है कैपेक्स का, उसका फ़ायदा भी हो सकता है। तो पिछले 3 क्वार्टर से कैसे नंबर्स बहुत ही पुअरर हैं और जिसका फल ये हुआ कि ऑपरेटिंग मार्जिन का इस पिछले 3 क्वार्टर का ना ये लोवेस्ट स्टैंड पे है, जिसकी वजह से ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट तो राइज हुआ है, बट ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए उसमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही, सीधा आधा हुआ है। बट इस खराब माहौल में भी इस कंपनी सेंचुरी के आसपास प्रॉफिट कर रही है और कंपनी का मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, मैं इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेता। मार्केट में ऐसे बहुत सारे केमिकल स्टॉक हैं जिनका मार्केट कैप 10, 12, 15 हज़ार करोड़ के आसपास है और कंपनी 40 से 45 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती है। यस, कोई कंपनी में कैपेक्स है जिसका फल हमें बाद में दिखाई पड़ेगा, बट ये कंपनी अभी भी मुझे अच्छी दिखाई पड़ती। ऑल दो का इस टीटीए में जो कंपनी के डिक्लाइन हुए ना प्रॉफिट्स और सेल्स और ऑफकोर्स ओपीएम मोटा मोटी ओके हैं, जिसके वजह से जो नंबर्स है ना ये टेम्प्रोरी ख़राब देखने को मिल रहे हैं। बट ये कमिट करना पड़ता है कि आने वाले 3-5 साल क्या मैं इस कंपनी को होल्ड कर सकता हूँ। अगर होल्ड कर सकता हूँ तो कंपनी को और भी रीड करे। सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है आपको बाइंग करना है, आपको दोस्तों प्रॉपर गाइडेंस संग ये बताना है, आपको इनकरेज करना है इस कंपनी को ट्रैक करें, मल्टीपल न्यूज़ निकाले, कौन कॉल पढ़े और ऑफकोर्स उसके बाद ही आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। अगर तो कंपनी पे कैसे डेट का कोई बड़ा बर्डन नहीं है। 1700 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स है और जिस चीज़ का मैं इंतजार कर रहा था सही प्राइस वो आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस मैं बॉटम फिशिंग की राय नहीं दूंगा। यहाँ से फर्दर गिरावट और होती है तो बहुत ही तकदीर की बात होगी जहाँ पे हमें सुपर एमओएस मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि सुपर एमओएस या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे खरीदने से कंपनी और नहीं गिर सकती है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे कंपनी ओवरबॉट होने के बावजूद भी भागी है और ओवरसोल्ड होने के बावजूद भी गिर चुकी है। खेल का सेंटीमेंट का होता ऑल दो 75% स्टेक के संग प्रमोटर अपने स्टेक को कंटिन्यू रखें। एफआईएस की होल्डिंग 4% के आसपास है, डीएस की होल्डिंग 12.5% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए ये 9% के आसपास है, जो पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ी है। सो पिछले कुछ समय जो वॉल्यूम चार्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये थोड़ा सा कंसर्न पैदा करते हैं, बिकॉज वॉल्यूम ना अगर आप देखें प्राइस के संग जो वॉल्यूम है वो हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब पिछले 3 दिनों से कंपनी में कोई बड़ा सेलर घुस चुका है जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। 1 डे की चार्ट की बात की जाए बोलिंजर बैंड तो गैस ऑफकोर्स एक सेल रेटिंग दे रहा है। मैकडी ने भी गैस अच्छा खासा एक बेरिश क्रॉसओवर जनरेट किया और कंपनी अभी के टाइम कंप्लीटली 1 डे की चार्ट में ओवरसोल्ड पे आ चुकी है। तो मुझसे पूछेंगे कि सर एक्सट्रीम केस में कंपनी कहाँ जा सकती है। मान के चलिए कि मैं फ्रेश एंट्री यहाँ से लगाऊंगा और मैं 3-5 साल डरूंगा नहीं, एसआईपी करूंगा, हर 2 महीना में 1 महीना में स्टॉक खरीदूंगा। ये गैस एक अच्छा रणनीति हो सकता है बिकॉज प्राइस महंगा है, कोई छोटा प्राइस नहीं है। लेकिन
दो सुनो का मूविंग एवरेज गैस वीकली चार्ट पे, जिसको लेके मैं बहुत बड़ा कमेंट्री दे चुका हूँ। और ऑफ कोर्स इस कमेंट्री के बाद बहुत सारे स्टॉक्स ने रिस्पेक्ट भी किया। आपने देखा कि आवास फाइनेंशियल में जो शॉर्ट टर्म टॉप बना था वो गैस दो सुनो का मूविंग एवरेज था नीचे की तरफ से, मतलब वो रेजिस्टेंस मिला। अगर गैस ये कंपनी इस लेवल को तोड़ती है, हम 4,000 को तोड़ती है ना, आने वाले कल में गैस 3727 भी आ सकती है। लेकिन ओनली कंडीशन वही है कि 4,000 का लेवल टूटना चाहिए। अगर वहाँ से बाउंस बैक होता है तो कंपनी फिर से 4700 4800 के आसपास शॉर्ट टर्म भाग सकती है। बट यस, पूरा गैस जो नंबर्स हैं आने वाले कल में क्या होगा इस पर डिपेंड करता है। 4000 के नीचे गैस कंपनी जाती है तो पैनिक सेलिंग होगी, बट वहाँ पे ना आप पैनिक मत करिएगा। यहाँ पे गैस हमें ना बहुत ही अच्छा सुपर एमोस मिल रहे हैं। फर्दर और गिरावट होगी, टॉप और बॉटम गैस किसी को पता नहीं, लेकिन यस यहाँ पे गैस कंपनी चार्ट पैटर्न पैदा कर रही है। ये बतलाती है कि कंपनी फिर से ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है, जिसके पहले हमें दिखाई दिया था। तो यहाँ पे गैस अगर आप एसआईपी करते हैं और थोड़ा मोटा क्वान्टिटी ऐड करते हैं तो ठीक है। और रही बात लेके हम, तो पैनिक ना करें, 2-3 साल टाइम दीजिएगा, क्योंकि गैस नो लॉस है। कंपनी अच्छा ही कर रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि जिस उम्मीद से हम लोग कंपनी को लिए थे और जो अभी के टाइम सिनेरियो है ये किसी के पक्ष में फेवर में नहीं है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और डिस्क्लेमर दोस्तों, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये लेवल आएगा तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा, जहाँ पे बहुत ही अच्छा फॉर लॉन्ग टर्म 3-5 साल के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन करने का मौका बन सकता है। तो आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और ऑफकोर्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को इनकरेज भी करते रहिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।